आज की क्लास में हम नाउन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। आज की क्लास तक जो हमने नाउन के विषय में पढ़ा वो ये पढ़ा कि नाउन सेंटेंस के अंदर जब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आता है तो नाउन की तरह होता है। अगर वो मॉडिफायर के प्लेस पे आ जाए तो वो नाउन नहीं रह जाता। कई बार आप देखोगे कि जो शब्द आपने नाउन की तरह देखे हैं वो मॉडिफायर के प्लेस पे भी रहेगा, और जब वो मॉडिफायर के प्लेस पे रहेगा तो मॉडिफायर की प्रॉपर्टी में रहता है। आपको आज की क्लास में ये समझना है कि नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, वर्ब का सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, प्लूरल सिंगुलर उसका डिस्कशन करते हैं, लेकिन मॉडिफायर का सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है। तो ये वाला जो कंसेप्ट होता है, इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करके आपके एग्जाम में बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो इस पैटर्न को आज हमको डिकोड करना है। वापस वहीं पुरानी अवधारणा पे पहुंचेंगे कि सेंटेंस का जो हमारा सिंपल सा स्ट्रक्चर है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आपको पता है 3 WH वर्ड्स हैं जिनका इस्तेमाल करना है। एक आपको ध्यान रखना है हु और व्हाट। इससे आप क्या फाइंड आउट करते हो? इन दोनों से फाइंड आउट करते हो आप सब्जेक्ट, जब वर्ब के पहले रख के इनको क्वेश्चन पूछ। और हुम और व्हाट का जो रिप्लाई आता है, हुम और व्हाट का जो रिप्लाई आता है, ये क्या आता है आपका? ये ऑब्जेक्ट होता है इनका रिप्लाई। आपको एक चीज और समझनी है थोड़ा डिटेल में कि जो रिप्लाई है अगर एक शब्द में मिलता है, एक शब्द में मिलता है तो वो आपका क्या होता है? वो आपका नाउन होता है। वो जो शब्द आता है वो नाउन होता है, वही सब्जेक्ट का मुख्य शब्द होता है, वही ऑब्जेक्ट का मुख्य शब्द होता है। जब एक से ज्यादा शब्दों में रिप्लाई आता है, एक से ज्यादा शब्दों में रिप्लाई आता है तो उस टाइम पे वो पूरा नाउन फ्रेज होता है, नाउन फ्रेज होता है। तो नाउन फ्रेज के अंदर एक बात होती है कि इसके अंदर आपका नाउन होता है और प्लस उसका क्या होता है? मॉडिफायर होता है। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको लेके आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनाए जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं पेयर, ठीक है ना, ये नंबर बताने वाले नाउन है। स्कोर, स्कोर का मतलब होता है 20, ठीक है ना। ग्रॉस, ठीक है ना, ग्रॉस का मतलब होता है 12 डजन, मतलब 144 नंबर इसके अंदर होता है। स्टोन की अगर बात करें तो स्टोन, जब हम इसकी मीनिंग पत्थर के सेंस में निकालते हैं कि दिस हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन, तो यहाँ पे ये मटेरियल नाउन होता है। लेकिन यहाँ पे जो स्टोन की चर्चा कर रहे हैं ये आपका क्या करता है? ये 14 पाउंड्स को रिप्रेजेंट करता है, 14 पाउंड्स को रिप्रेजेंट करता है। 100 100 को, डजन 12 को, थाउजेंड 1000 को, मिलियन 10 लाख को, बिलियन 1 करोड़ को रिप्रेजेंट करता है। ये सारे के सारे नाउन हैं, ये सारे के सारे नाउन हैं। ये नाउन अगर आपको मॉडिफायर के प्लेस पे मिले, ये नाउन अगर आपको मॉडिफायर के प्लेस पे मिले तो इनका कभी भी हम प्लूरल नहीं बनाते, का कभी भी हम प्लूरल नहीं बनाते, और इनसे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये चैलेंज है कि आपको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट पहचानना है, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में आपका मुख्य शब्द पहचानना है, और साथ में उसके मॉडिफायर पहचानना है। तभी इन सवालों का जवाब आप एग्जाम में दे पाओगे। इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, वो अभी लास्ट में कंसेप्ट समझाने के बाद मैं आपको बता दूंगा, आप उसको रट लीजिएगा, उससे सारे क्वेश्चन लग जाते हैं। लेकिन कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आपका करंट वेंडर है, करंट वेंडर के हिसाब से कंसेप्चुअली वो कुछ भी पूछ रहा है। अगर पुराना पैटर्न की अगर बात करते तो खाली इसको याद कर लेते एक सिंपल लाइन में, तो आप इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलो सबसे पहले कंसेप्ट को समझते हैं, क्योंकि जब आप फाउंडेशन बैच पढ़ रहे हो तो फाउंडेशन बैच में हमें ट्रिक का सहारा नहीं लेना होता। ट्रिक का सहारा तो बाद में सिर्फ याद रखने के लिए लेना होता है, हमें पूरा कंसेप्ट सही से समझना होता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल आपके सामने मैंने लिखे हुए हैं, लिखा है राम हैज़ 200 या हंड्रेड्स रुपीज़ नोट्स। अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ, हैज जो है आपका वर्ब है, हैज का मतलब होता है रखना। राम के पास है, राम के पास क्या है? उसका जवाब इधर दिया हुआ है। किसके पास की अगर बात करें तो हु हैज, तो हु का जवाब आएगा राम। तो जब एक शब्द में अगर जवाब आपका मिल रहा है हु का, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, यही आपका नाउन हो गया। तो यहाँ मॉडिफायर ढूंढने की टेंशन नहीं है, क्योंकि एक ही शब्द है तो एक ही आपका नाउन है। लेकिन जरा यहाँ पे देखो, राम हैज वॉट, वॉट का जो रिप्लाई आएगा आप कहोगे 200 रुपीज नोट, 200 रुपए का नोट है। तो जब इस तरीके का कंस्ट्रक्शन आता है, जब एक से ज्यादा शब्द होता है, तो ये पूरा जो ऑब्जेक्ट है आपका, ये जो पूरा ऑब्जेक्ट है ये एक से ज्यादा शब्द है, इसका मतलब है नाउन फ्रेज। जब भी नाउन फ्रेज हो तो इसमें आपको ध्यान से देखना होता है कि इसमें कहीं प्रीपोजिशन तो नहीं है, इसमें कहीं प्रीपोजिशन तो नहीं है, प्रीपोजिशन है या प्रीपोजिशन नहीं है, बस ये देखना है। अगर प्रीपोजिशन नहीं है तो जो आखिरी शब्द होता है, जो आखिरी शब्द होता है ये आपका नाउन होता है।
तो ये जो नोट्स है यहाँ पे नाउन की तरह काम करेगा, और बाकी ये सारे के सारे जो चीज़ है ये मॉडिफायर की तरह काम करेंगे। किस तरह काम करेंगे? मॉडिफायर की तरह काम करेंगे। मॉडिफायर का मतलब अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन देना, इस नाउन की अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन दे रहा है। राम के पास है क्या? नोट है, लेकिन नोट की अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन क्या है? ये 200 रुपए का नोट है। तो जो मॉडिफायर्स होते हैं ये प्लूरल नहीं बनाए जाते। अगर इस कंसेप्ट को समझ पा रहे हो तो यहाँ पे मैं आपसे पूछूं 100 सही होगा या 100, तो आप बोलोगे प्लूरल नहीं बनाया जाएगा, तो 100 सही होगा। पर यहाँ पे ध्यान से देखो, लिखा है रुपीज। रुपी नाउन होता है, रुपी सिंगुलर है, और रुपीज क्या होता है? प्लूरल होता है। तो इसको भी हम रुपीज नहीं लिख सकते, यहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ेगा? रुपी लिखना पड़ेगा। तो राम हैज 200 रुपी नोट्स। अब ये जो नाउन है ये सिंगुलर प्लूरल में हो सकता है, तो यहाँ पे नोट लिख सकते हैं, यहाँ पे नोट्स लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन इस कंसेप्ट के तहत हमें क्या देखना है? इस कंसेप्ट के तहत ये देखना है कि अगर गलती से नाउन मॉडिफायर के प्लेस पे आ गया है तो हम मॉडिफायर का प्लूरल नहीं बनाते हैं, तो यहाँ पे हम इसका प्लूरल नहीं बनाएंगे। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन जरा देखो, सुरेश परचेज 3 डजन या डजन पेंसिल्स। मैं पूछूं सुरेश परचेज व्हाट, व्हाट का रिप्लाई आएगा इतना। इसमें आप देखो प्रीपोजिशन है नहीं। अगर प्रीपोजिशन नहीं है इसका ये मतलब है कि जो आखिरी शब्द है ये आपका नाउन होगा, ये आखिरी शब्द नाउन होगा। और ये अगर आखिरी शब्द नाउन है तो उसके पहले सारा मॉडिफायर होगा। मैं पूछूं डजन लगेगा या डजन्स लगेगा, तो आप कहोगे डजन्स नहीं लगेगा, क्या लगेगा? डजन लगेगा। इसी तरीके से तीसरा एग्जाम्पल है, माई पाठशाला हैज ऑलरेडी डोनेटेड 5000 रुपीज। मैं पूछूं माई पाठशाला हैज ऑलरेडी डोनेटेड व्हाट, तो व्हाट का रिप्लाई आएगा 5000 रुपीज। तो ये आखिरी आपका नाउन होगा। ये सिंगुलर प्लूरल हो सकता है, तो चलो ठीक है प्लूरल है, कोई बात नहीं। और यहाँ पे प्लूरल नहीं हो सकता, तो ये भी प्लूरल नहीं है, और ये तो मान लो एग्जेक्टिव है, न्यूमेरिकल वैल्यू बता रहा है। तो यहाँ पे थाउजेंड्स लिखा होता तो गलत होता, लेकिन ये सेंटेंस सही है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। तो कंसेप्ट ये है कि जब नाउन अगर मॉडिफायर के प्लेस पे आ गया है तो वो फिर नाउन के रोल में नहीं होता है, फिर वो मॉडिफायर के प्लेस पे रहता है, तो मॉडिफायर की तरह एक्ट करता है, तो वहाँ पे उसका प्लूरल नहीं बनाते। एग्जामिनर ये भी टेस्ट करता है कि क्या आपको ये पता है कि जो शब्द आप जान रहे हो ये नाउन होता है इन जनरल। अगर मॉडिफायर के प्लेस पे रख के उसको प्लूरल बना दे तो आपको कंसेप्ट पता है कि मॉडिफायर प्लूरल नहीं बनते। सिर्फ नाउन नाउन के प्लेस पे रहता है, जब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का मुख्य शब्द की तरह काम करता है तब क्या होता है? तब वो होता है सिंगुलर प्लूरल में, नाउन में। और अगर मॉडिफायर के प्लेस पे आ गया तो उसको प्लूरलाइज नहीं करते हैं। समझ में आई बात? अब मैंने ये बताया कि अगर प्रीपोजिशन नहीं है, अगर प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है, और फिर उसके अंदर जाके आपको ये देखना पड़ेगा कि उसके ऑब्जेक्ट के फॉर्म में नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, तो सिंगुलर और प्लूरल बना सकते हैं। तो इस कंसेप्ट में बस आपको ये देखना है कि अगर प्रीपोजिशन नहीं है और एक से ज्यादा अगर शब्द है तो आखिरी शब्द नाउन होगा, बाकी उसके मॉडिफायर होंगे। मॉडिफायर प्री मॉडिफायर भी होते हैं, पोस्ट मॉडिफायर भी होते हैं। तो एग्जेक्टिव एडवर्ब जो होते हैं ये मेनली आपके प्री मॉडिफायर होते हैं। प्रीपोजिशन के साथ अगर कोई डिटेल ऐड कर दिया गया है तो वो पोस्ट मॉडिफायर की तरह काम करते हैं। समझ में आई बात? धीरे धीरे आप जैसे चैप्टर बाई चैप्टर आगे चलेंगे आप सब कुछ धीरे धीरे सीख जाओगे। अब इसके बाद कुछ एग्जाम्पल और है, जैसे हमने लिखा 100 ऑफ पीपल या पीपल्स केम टू सी द फेयर, ठीक है ना। अगर मैं आपसे पूछूं हु केम टू सी द फेयर, तो आपके पास जवाब आएगा 100 ऑफ पीपल्स। क्या आएगा आपके पास जवाब? 100 ऑफ पीपल्स। वहां पे इसके पहले वाले एग्जाम्पल में हमने जो फोकस किया था वो फोकस किया था ऑब्जेक्ट पे, यहाँ पे हम फोकस करेंगे सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट ध्यान से देखोगे, सब्जेक्ट आपका एक वर्ड का नहीं है, एक से ज्यादा वर्ड है। सब्जेक्ट आपका एक से ज्यादा वर्ड है, तो यहाँ पे आपको बस ये देखना पड़ेगा कि क्या प्रीपोजिशन लगा हुआ है, तो आप कहोगे हाँ सर प्रीपोजिशन लगा हुआ है। आपने कहा 100 और उसके बाद ऑफ लगा हुआ है, ठीक है ना, फिर लगा है पीपल या फिर लगा है पीपल। तो जब ऐसा होता है, जब प्रीपोजिशन लगा के ये डिटेल दी हुई होती है तो ये एक्चुअली मॉडिफायर होता है, ये मॉडिफायर होता है, और मेन जो शब्द होता है वो आपका ये होता है। तो यहाँ पे जो ये 100 है ये क्या होगा? ये यहाँ पे नाउन का रोल प्ले करेगा। और नाउन क्या हो सकता है? नाउन आपका सिंगुलर या प्लूरल हो सकता है। फिर अगर हम यहाँ 100 की बात करें, 100 लोगों की बात कर रहे हैं, तो 100 अपने आप में प्लूरल होता है। तो यहाँ पे 100 की जगह हम क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे, 100 लिखेंगे। अब 100 लोगों की बात की है, अब उसके बाद प्रीपोजिशन आया, जरा ध्यान से देखो। प्रीपोजिशन के बाद ये अपना ऑब्जेक्ट लेता है, और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे अगर सिंगल वर्ड है तो वो नाउन हो सकता है। तो पीपल यहाँ पे नाउन है। अब सवाल ये आता है कि पीपल लिखेंगे या पीपल्स लिखेंगे। सबसे पहली बात तो ये, जब मैं आपको कलेक्टिव नाउन पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने आपको बताया था पुलिस और पीपल अपने आप में प्लूरल होते हैं, इनके अंदर एस नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पे पीपल्स जैसा कोई कंसेप्ट नहीं होता, पीपल अपने आप में प्लूरल होता है, तो आपको पीपल ही रखने की जरूरत है अगर नीड है तो।
अब यहाँ पे आपको ये भी समझना है कि हम हंड्रेड्स क्यों लगा रहे हैं और पीपल क्यों रख रहे हैं, प्लूरल फॉर्म में क्यों रख रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि सैकड़ों लोग आए मेला देखने के लिए, ठीक है ना। 100 ऑफ पीपल कम टू सी मी, मतलब बहुत सारे लोगों में से सैकड़ों लोग देखने आए। तो हम सैकड़ों लोगों को आने की बात कर रहे हैं, सैकड़े लोगों के आने की बात कर रहे हैं, मतलब 100 से ज्यादा लोगों की बात या 100 लोग आने की बात कर रहे हैं, तो अपने आप में प्लूरल नंबर हो गया, तो हम यहाँ पे प्लूरल करेंगे। अब इनका चुनाव लोगों में से कर रहे हैं, तो लोग क्या होगा, अपने आप में 100 से ज्यादा होगा, और 100 से ज्यादा ऑलरेडी प्लूरल होता है, और हम पीपल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ डाउट ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि पीपल अपने आप में प्लूरल होता है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 2 में, ही डोनेटेड मिलियंस ऑफ रुपी या रुपीज, तो ही डोनेटेड व्हाट अगर मैं बोलूं तो व्हाट का रिप्लाई क्या आएगा, मिलियंस ऑफ रुपी या फिर रुपीज। तो ध्यान से देखिए, यहां पे प्रीपोजिशन लगा के मॉडिफायर ऐड किया हुआ है, तो ये पहला शब्द है और उसके बाद प्रीपोजिशन लगा के इसमें डिटेल दिया गया है। तो ये जो पूरा सेक्शन होता है ये मिलियन के लिए मॉडिफायर है, ये मिलियन के लिए मॉडिफायर है, और ये आपका ऑब्जेक्ट, मेन ऑब्जेक्ट है नाउन। ही डोनेटेड व्हाट, ही डोनेटेड मिलियन, लेकिन वो किस चीज का मिलियन है, पैसों का मिलियन है। तो ये आपका मेन नाउन है, ये आपका प्लूरल हो सकता है, और मिलियन अपने आप में 10 लाख को बोलते हैं, तो यहाँ हमको मिलियंस लिखना पड़ेगा। और मिलियंस का चुनाव कर रहे हैं, तो जो आगे जो चीज होगी वो भी प्लूरल होनी चाहिए। भाई 10 लाख का चुनाव कर रहे हैं, 10 लाख का चुनाव तो हम ज्यादा में से करेंगे, तभी तो 10 लाख निकालेंगे, तो अनगिनत रुपयों में से हम 10 लाख की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम रुपी लिखें या रुपीज लिखें, और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो ये भी नाउन हो सकता है, और नाउन की तरह फंक्शन कर रहा है, तो सिंगुलर और प्लूरल हो सकता है। तो यहाँ पे हम रुपीज का इस्तेमाल करेंगे, रुपी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी तरीके से तीसरे एग्जाम्पल में, आई हैव 2 पेयर या पेयर्स ऑफ शूज, अभी तक आपको समझ में आ गया होगा, पेयर 2 को बोलते हैं, तो हम यहाँ पेयर्स का इस्तेमाल करेंगे। इसके पहले न्यूमेरिकल वैल्यू 2 लगा इस वजह से भी। और फिर अगर शू की बात करें तो 2 का चुनाव कर रहे हैं, तो 2 से ज्यादा शू होना चाहिए, इसलिए हम शूज रख रहे हैं। यहाँ पे ये मेन नाउन है, और फिर यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन है, और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो ये भी नाउन होगा, और नाउन है तो सिंगुलर प्लूरल हो सकता है, मॉडिफायर है तो सिंगुलर प्लूरल नहीं हो सकता। अब अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि नाउन अगर नाउन के रोल में है तो हम सिंगुलर प्लूरल बना सकते हैं, मॉडिफायर के प्लेस पे है तो हम सिंगुलर प्लूरल नहीं बना सकते। अब इसको याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है, क्वेश्चन एग्जाम में जो उससे आप सॉल्व कर सकते हो, वो आप ध्यान से देखना कि ये सारे के सारे जो शब्द हैं, ये सारे के सारे जो शब्द हैं, इन शब्दों में एक बात आपको ध्यान रखना है कि इनके बाद ऑफ आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर ऑफ आ रहा है तो ये होगा प्लूरल, ये क्या होगा, ये प्लूरल रखे जाएंगे। इनके बाद अगर ऑफ नहीं आ रहा है तो ये क्या होंगे, ये सिंगुलर होंगे, ये होंगे सिंगुलर में रखे जाएंगे, चाहे भले ही इनके साथ 2, 3, 4 ये सब न्यूमेरिकल वैल्यू एडेड हो, तब भी इनको हम क्या काम करेंगे, इनको हम सिंगुलर रखेंगे। रीजन ये है कि जब ये कंस्ट्रक्शन बनाया जाता है तो उस टाइम पे ये मॉडिफायर की जगह पे होते हैं, और जब ये कंस्ट्रक्शन बनाया जाता है तो उस टाइम पे वो नाउन की जगह होते हैं, और ये सारे के सारे एक से ज़्यादा नंबर है, तो इसकी वजह से इनको प्लूरल रखते हैं। और एक और बात है, जब इनके साथ ऑफ आए तो इसके बाद वाला नाउन भी प्लूरल होता है, और ये खुद भी अपने आप में प्लूरल होते हैं। अगर इस कंसेप्ट को अगर ऐसे याद रख लोगे तो सारे के सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा, और इनको कैसे याद रख के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। चलो कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप बिल्कुल प्रिपेयर हो जाओ, जिसमें ऑफ को देखना भी आपको आ जाए, ठीक है, और साथ में मॉडिफायर का प्लेस भी चेक करना आ जाए। जैसे कुछ एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल है सी सॉ, उसने देखा, क्या देखा, ये 6 फीट स्नैक। तो यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन नहीं आया है, तो आखिरी जो शब्द होगा ये क्या होगा, आपका नाउन होगा। अगर ये आखिरी नाउन है तो ये सारा का सारा क्या होगा, ये मॉडिफायर होगा। अगर ये मॉडिफायर है तो ये सब कैसा होना चाहिए, मॉडिफायर में सब सिंगुलर होना चाहिए, सब सिंगुलर होना चाहिए। तो आप बोलोगे सब सिंगुलर दिखाई तो दे रहा है, सही से घूर के देखो। अगर सही से घूर के देखोगे तो आपको याद आएगा, जो फूट होता है ये क्या होता है, ये सिंगुलर होता है, ये सिंगुलर होता है, और जो फीट होता है ये इसका प्लूरल है, ये है प्लूरल। ये प्लूरल होता है। ध्यान से देखो, ये मॉडिफायर के प्लेस में है, तो मॉडिफायर के प्लेस पे कोई भी चीज जो है हम प्लूरल नहीं रखते, तो यहाँ पे फीट की जगह क्या होना चाहिए, फुट होना चाहिए। समझ में आया। अगला ध्यान से देखो, दे फाउंड 10 इंचेज पाइप्स। मैं कहूं दे फाउंड और सवाल पूछ दूं दे फाउंड व्हाट, आपके पास आएगा 10 इंच की पाइप। तो जो आखिरी शब्द है, क्योंकि इसमें प्रीपोजिशन नहीं है, तो ये आखिरी शब्द क्या होगा, ये नाउन होगा। अब उसके बाद ये सारा का सारा क्या होगा, मॉडिफायर होगा। मॉडिफायर है तो इंच आपका सिंगुलर होता है, इंचेज प्लूरल होता है, तो यहाँ पे हम इसको प्लूरल नहीं रख सकते, हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, इंच रखना पड़ेगा, ना कि इंचेस। अगला है हरीश नीडेड 500, हरीश को चाहिए 500।
अब यहाँ पे 5 है और 100 है, तो मैंने आपको बताया पेयर है, स्कोर है, ग्रॉस है, डजन है, मिलियन है, बिलियन है, ट्रिलियन है, इनके साथ 2 3 4 5 6 कुछ भी लगा हो, लेकिन अगर ध्यान से देखना, अगर इनके बाद ऑफ नहीं लगा है तो आप इनको प्लूरल नहीं बनाओगे, तो यहाँ पे ऑफ नहीं लगा है तो प्लूरल नहीं बनाओगे। अगला है दे अरेंज, उन्होंने अरेंज किया 10 डजन। अब 10 की वजह से लगेगा डजन ठीक है, लेकिन ध्यान रखना अगर डजन के बाद ऑफ नहीं आया है तो ये एस नहीं लगाओगे, अगर इसके बाद ऑफ लगाया आया है तब इनको प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल करोगे। छोटा सा ट्रिक याद रखोगे, क्वेश्चन कभी गलत आपसे होगा ही नहीं। चलो आगे देखते हैं। 100 ऑफ स्टूडेंट हैव अप्लाइड, इसको अगर करेक्ट करना हो कैसे करोगे? देखो यहाँ पे ऑफ आ गया तो 100 नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? हंड्रेड्स। और ऑफ के बाद जो नाउन आएगा उसको भी आपको प्लूरल करना पड़ेगा, और ये दोनों प्लूरल है तो वर्ब भी इसके साथ प्लूरल होगा। इसी तरीके से 1000 ऑफ एप्लीकेंट लिखा हुआ है तो ऑफ आ गया तो थाउजेंड्स लिखोगे, और ऑफ के बाद जो नाउन आएगा उसको भी प्लूरल रखोगे, और जब दोनों प्लूरल है तो सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। इसी तरीके से द लाक्स ऑफ, यहाँ लाक्स ठीक लिखा हुआ है, ऑफ के पहले लाक्स अगर आया हुआ है तो ध्यान से देखो, यहाँ पे स्टूडेंट लिखा हुआ है तो ऑफ के बाद वाला भी क्या होगा? प्लूरल होगा, स्टूडेंट। फिर इज नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? आर इंटरेस्टेड। कई बार आपसे इस तरीके का क्वेश्चन भी बना सकता है कि हजारों लाखों करोड़ों बच्चों आए या उन्होंने फॉर्म भरा, तो अगर इस तरीके का चुनाव करना हो, हजारों लाखों सौ करोड़ इस तरीके का करना हो, तो आप छोटा नंबर पहले, फिर उसके बड़ा, फिर उसके बड़ा और फिर उसके बड़ा रखते हो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है थाउजेंड्स, हजारों, हंड्रेड्स में से, फिर स्टूडेंट हैव अटेंडेड द सेमिनार। तो अगर एक से ज़्यादा भी इस्तेमाल हो तो आप इसको ऐसे लिखते हो, 100 का चुनाव करोगे किस में से? इससे बड़े में से। थाउजेंड्स क्योंकि ऑफ आ रहा है तो पहले हंड्रेड्स लिखोगे, फिर थाउजेंड्स लिखोगे, ठीक है ना। थाउजेंड्स के बाद अगर आपको लाख्स भी मेंशन करना है तो लाख्स भी कर लो, अगर आपको मेंशन करना सीक्वेंस में तो आप इसको मिलियन भी मेंशन कर सकते हो, मिलियंस ऑफ, और फिर बिलियंस ऑफ, ठीक है ना। फिर आगे स्टूडेंट्स और फिर हैव अटेंडेड तक, सब कुछ प्लूरल है तो हैव अटेंडेड। हैव अटेंडेड द सेमिनार, ये करेक्ट वर्जन होगा। तो छोटा पहले रखते हैं फिर उससे बड़ा है। इसके पीछे का रीजन क्या है कि आप जब 100 का चुनाव करोगे तो 1000 में से कर सकते हो, फिर 1000 का चुनाव करोगे तो लाख में से कर सकते हो, लाख का चुनाव करोगे तो आप 10 लाख में से कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप जो है 100 में से, अगर आपने 10,000 लिखा तो 10,000 का चुनाव कर रहे हो 100 में से, तो 10,000 बड़ा नंबर है, 100 छोटा नंबर है, तो 100 में से 10,000 का चुनाव कैसे कर सकते हो? तो इसको छोटे से बढ़ते हुए क्रम में आपको लिखना पड़ेगा। ये हो सकता है क्वेश्चन इस तरीके का आ जाए, ये मतलब वहां तक मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि अगर कभी इस तरीके का क्वेश्चन बने तो आप मानसिक रूप से प्रिपेयर रहो। मैं उम्मीद करता हूं ये वाला कंसेप्ट आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि अगर नाउन मॉडिफायर के प्लेस पे है, डिफरेंट रोल में अगर है, तो हम उसका ये वाला जो कैरेक्टर है सिंगुलर से प्लूरल होना, उस कैरेक्टर को अपने दिमाग से हटा देंगे और उसको हम मॉडिफायर की तरह ट्रीट करेंगे, और मॉडिफायर के प्लूरल नहीं बनते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये दोनों बातें अच्छे से याद रखोगे, और कहीं अगर आपको ये पेयर, ग्रॉस, स्टोन, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, अगर ये आपके नंबर बताने वाले अगर नाउन्स आते हैं तो इनके साथ कंसेप्ट क्या देखोगे, इनके बाद ऑफ लगा है या ऑफ नहीं लगा है। अगर ऑफ लगा है तो आप एस लगाओगे और बाद वाले नाउन में भी आप प्लूरल इस्तेमाल करोगे, और अगर नहीं लगा है तो इनको सिंगुलर सेंस में इस्तेमाल करो। बस छोटी सी बात आपको याद रखना। इसके बाद एक और कंसेप्ट है जो आपको पढ़ना है, नाउन उसके पॉजिटिव केस में। कई बार आपने सुना होगा, कुछ और क्वेश्चन तो नहीं रहेगा प्रैक्टिस के लिए है? अच्छा करा देता हूँ, फिर अगले केस पे पहुँचता हूँ। क्वेश्चन है सी बॉट ए 3 किलोग्राम्स बैग ऑफ राइस। उसने खरीदा, क्या खरीदा? 3 किलोग्राम जो है बैग ऑफ राइस का। तो मैं आपसे पूछूं सी बॉट व्हाट, तो अगर एक शब्द में आपको जवाब देना हो तो आप बोलोगे कि बैग खरीदा। ये बैग किसका था? राइस का बैग था। तो अगर प्रीपोजिशन लगा के आ जाए, ये मिसलेनियस हो गया, प्रीपोजिशन भी लगा के आ जाए और बाकी मॉडिफायर भी लगा के आ जाए तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। ध्यान रखिए कि प्रीपोजिशन अगर ऑब्जेक्ट में आ गया अलग से, आप व्हाट का जवाब पूछ रहे हो, आपके पास जवाब मिल रहा है, साथ में प्रीपोजिशन भी आ गया, ये आपका पोस्ट मॉडिफायर होता है और बाकी ये प्री मॉडिफायर है। तो मेन जो आपका नाउन है ये बैग, ये नाउन है, इसका सिंगुलर प्लूरल आप कर सकते हो। फिर प्रीपोजिशन लगा के उसके बाद जो राइस लिखा है प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, वो भी नाउन की तरह काम करेगा, उसका सिंगुलर प्लूरल इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये भी आपका नाउन है, ये सिंगुलर या प्लूरल हो सकता है। ये नाउन है, सिंगुलर प्लूरल हो सकता है, लेकिन ये ऐसे मॉडिफायर है जो आपका सिंगुलर प्लूरल नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे किलोग्राम की जगह किलोग्राम्स लिखा हुआ है, तो हमने इसके आगे 3 लगाया है, तो हमारे दिमाग में क्या बैठता है? 3 किलोग्राम्स
3 किलोग्राम नहीं बोलते, 3 किलोग्राम्स बोलते हैं, लेकिन मॉडिफायर की प्लेस पे है तो किलोग्राम्स नहीं लिखोगे, लिखोगे सी बॉट ए 3 किलोग्राम बैग ऑफ राइस। आगे है वी स्टेड इन ए 5 स्टार्स होटल, हम रुके, कहाँ रुके, 5 सितारा होटल में। तो जो होटल है ये आपका मुख्य शब्द होगा, क्योंकि इधर प्रीपोजिशन नहीं है तो डाउट नहीं होगा। इसके पहले जितना ये सब क्या है, ये सब मॉडिफायर है। अगर ये सब मॉडिफायर है तो ध्यान से देखिएगा, सी स्टेड इन, अगर हम इस प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के फॉर्म में भी देखेंगे तो इसके ऑब्जेक्ट में ये आपका मुख्य नाउन है, बाकी सब मॉडिफायर है, तो यहाँ पे स्टार्स नहीं लगाएंगे, क्या लिखाएंगे, 5 स्टार लगाएंगे। अगला है ही एडॉप्टेड 2 years प्लान फॉर द प्रोजेक्ट, उसने एडॉप्ट किया क्या, 2 साल का प्लान। तो उसने क्या एडॉप्ट किया, उसने प्लान एडॉप्ट किया, वो क्या है, किसी प्रोजेक्ट का है, फॉर द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के लिए प्लान एडॉप्ट किया। तो ये फॉर के बाद द प्रोजेक्ट जो लिखा हुआ है ना, तो ये आपका नाउन है, यहाँ पे ये प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, ये पूरा मॉडिफायर है क्योंकि प्लान की डिटेल बता रहे हैं, किस चीज का प्लान है, प्रोजेक्ट का प्लान है। और ये प्री मॉडिफायर है 2 years, तो ये जो प्री मॉडिफायर है यहाँ पे जो ईयर्स लिखा हुआ है इसको बदलना पड़ेगा, यहाँ पे आप इसको 2 year करना पड़ेगा, समझ में आया, 2 year प्लान फॉर द प्रोजेक्ट। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको मेन नाउन पहचानना बहुत जरूरी है। फिर प्रीपोजिशन लगा के अगर मॉडिफायर दिया हो तो प्रीपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट लेता है, तो वहां पे भी नाउन होगा उसका। तो अगर ये पहचान पाओगे ना कि ये मॉडिफायर है, तो इसको फिर आप सिंगुलर रख लोगे, क्योंकि मॉडिफायर प्लूरल नहीं बनते हैं। चल, इस कंसेप्ट में उम्मीद करता हूं कि ठीक ठाक प्रैक्टिस हो गई, आप समझ गए होंगे। अब अगली जो चीज पढ़नी है आपको, नाउन इन पॉजेसिव केस। तो कई बार आप देखते हो, हम कहते हैं ना कि राम की कार है, ये क्या है, राम की कार है। राम की कार है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं अंग्रेजी में, हम लिखते हैं राम्स कार, राम्स कार। तो ध्यान से देखो, कार भी आपका क्या है, कार भी आपका नाउन है, ये भी आपका नाउन है, और राम भी आपका नाउन है। तो यहां पे ध्यान से देखो कि एक जो नाउन है दूसरे नाउन पे अधिकार दिखा रहा है, कि ये कार पे राम का जो है अधिकार है। इसी तरीके से मैं ये कहूं कि पंखे का ब्लेड है, पंखे का ब्लेड है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं फैंस ब्लेड, फैंस ब्लेड। मैं लिख सकता हूं, अगर मैं लिख दूं कि कुर्सी, कुर्सी का लेग है, कुर्सी का पाया है, कुर्सी का पाया है, तो क्या मैं लिख सकता हूं चेयर्स लेग। तो इंग्लिश ग्रामर में अगर ध्यान से देखोगे तो इंग्लिश ग्रामर में ये करेक्ट होता है और ये इनकरेक्ट होता है, ये इनकरेक्ट होता है। इस पे भी बेस्ड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसमें ध्यान से देखो, ये है पोजीशन, मतलब जिस चीज पे ये एक नाउन है और इस पे पोजीशन दिखाना है दूसरे नाउन का। तो ध्यान से देखो, राम जो है हमारा लिविंग नाउन होता है, और ये जो फैन और चेयर है ये हमारा नॉन लिविंग नाउन है। तो जो लिविंग नाउन है उसको इस तरीके से हम पॉजेसिव उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो नॉन लिविंग नाउन है उसका कुछ अलग तरीके से स्ट्रक्चर बनाते हैं, और इनको लेके आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस हेडिंग के तहत हम नाउन का जो पॉजेसिव रोल है वो पढ़ेंगे। अगर मैं पॉजेसिव रोल की बात करें तो यहाँ पे जो राम्स लिखा हुआ ना, ये मॉडिफायर का रोल प्ले करेगा, और जो कार है ये मेन नाउन का रोल प्ले करेगा। तो सवाल ये आता है कि सर पोजीशन बनाते कैसे हैं, और सवाल कैसे बनते हैं, पोजीशन बनाते कैसे हैं, बनाते कैसे हैं, और क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो बहुत सरल है, जो हमारे नाउन होते हैं, हमारे नाउन 2 मेन कैटेगरी में हम इसके लिए बांटते हैं। एक नाउन की कैटेगरी ऐसी होती है कि हम नाउन को बोलते हैं कि जो हमारा नाउन होता है, ये नाउन हमारा एक नाउन होता है जो लिविंग नाउन होता है, एक होता है हमारा लिविंग नाउन होता है, दूसरा होता है हमारा नॉन लिविंग नाउन होता है, नाउन नॉन लिविंग नाउन होता है। जो लिविंग नाउन होता है उस लिविंग नाउन के अंदर भी हम फर्दर 2 कैटेगरी बांटते हैं, फर्दर 2 कैटेगरी बांटते हैं। एक कैटेगरी ऐसा होता है, जैसे मैंने कोई नाम बोला, ठीक है ना, जैसे मैंने कोई नाम बोला और वो नाम की जो स्पेलिंग है वो एस साउंड से, एस साउंड से अंत हो रही है, एस साउंड से। जैसे मैंने बोला गणेश, या मैंने बोला बॉश, तो ध्यान से देखो, बॉस में अंत में एस साउंड आ रहा है, गणेश में श
एस साउंड आ रहा है। तो कुछ आपके लिविंग नाउन में ऐसे नाउन होते हैं जो एस साउंड से अंत होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो एस साउंड से अंत नहीं होते हैं। एस साउंड नहीं होता है। जैसे मैंने बोल दिया आपको राम, मैंने श्याम बोल दिया, मैंने मैन बोल दिया, या मैंने मेन बोल दिया, प्लूरल बोल दिया, ठीक है। अगर मैं बोलूँ गर्ल सिंगुलर में तो इसके अंदर साउंड नहीं आ रहा है, पर प्लूरल में बोलूँ तो मैं बोल सकता हूँ गर्ल्स, ठीक है ना। मैं अगर सिंगुलर में बॉय बोलूँ तो एस साउंड नहीं आएगा, पर प्लूरल में बोलूँ तो एस साउंड आ जाएगा, बॉयज। तो यहाँ पे सिंगुलर या प्लूरल का कंसेप्ट नहीं होता है, यहाँ पे कंसेप्ट होता है कि लिविंग अगर है तो लिविंग में एस साउंड आ रहा है या एस साउंड नहीं आ रहा है। तो इसको हम पॉजेसिव केस बनाने के लिए लिविंग नाउन और नॉन लिविंग नाउन में डिवाइड करते हैं। पहले जो लिविंग नाउन होता है उसमें ये चेक करते हैं एस साउंड है या एस साउंड नहीं होता है। जिस एस साउंड जिसमें जो है एस साउंड नहीं होता है, जिसमें एस साउंड नहीं होता है, इनका जब पोजीशन है उसके लिए हम एपोस्ट्रॉफी एस जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं? एपोस्ट्रॉफी एस जोड़ देते हैं। और जिनमें ऐसा साउंड आता है उसमें सिर्फ हम क्या जोड़ते हैं? सिर्फ एपोस्ट्रॉफी जोड़ते हैं, एस हटा देते हैं। इसके पीछे एस हटाने का रीजन क्या है कि जैसे बॉस में एक एपोस्ट्रॉफी एस अलग से जोड़ दिया तो बॉसेस आ जाएगा, मतलब हिजिंग साउंड आ जाएगा, की साउंड आएगी, तो वो इरिटेटिंग होता है। उस हिजिंग साउंड को हटाने के लिए सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाया जाता है। तो जितने भी लिविंग नाउन हैं उनको बनाया कैसे जाता है? उनको बनाया जाता है एपोस्ट्रॉफी एस लगा के, जिसमें एस साउंड नहीं आता है। जिसमें एस साउंड आता है उसमें सिर्फ एपोस्ट्रॉफी जोड़ा जाता है हिजिंग साउंड को अवॉइड करने के लिए। जो नॉन लिविंग थिंग है, इस नॉन लिविंग थिंग में हम ऑफ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करके पोजिशन दिखाते हैं। जैसे अगर मैं फैंस ब्लेड या चेयर्स लेग की बात करूं तो कुछ इसको इस तरीके से लिखते हैं, ब्लेड ऑफ फैन, ब्लेड ऑफ फैन, ठीक है। या फिर अगर चेयर्स लेग की बात करूं तो लेग ऑफ चेयर बोलते हैं, लेग ऑफ। तो इसमें ऑफ का इस्तेमाल करते हैं नॉन लिविंग में, और अगर हम लिविंग की बात करें तो इसमें एपोस्ट्रॉफी एस या फिर एपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल करते हैं, डिपेंड करता है साउंड वाइज। कुछ एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग ताकि आप सही से समझ पाओ। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे राम के घर की बात करें तो घर पे किसका अधिकार है? राम का अधिकार है। राम के स्पेलिंग के अंत में ऐसा साउंड नहीं आता है तो हम इसके साथ क्या जोड़ रहे हैं? एपोस्ट्रॉफी एस। इसी तरीके से उज्ज्वल्स बैच की अगर बात करें तो मेरे नाम की स्पेलिंग में जो है एस नहीं आता है, तो हम यहाँ पे क्या जोड़ रहे हैं? एपोस्ट्रॉफी एस। इसी तरीके से अगर उमर पेन की बात करें तो यहाँ पे उमर का पेन पे अधिकार है, और एपोस्ट्रॉफी एस यहाँ पे हम जोड़ रहे हैं क्योंकि उमर में ऐसा साउंड नहीं आ रहा है। सीताज हाउस की बात करें तो यहाँ पे सीता के घर की बात हो रही है, घर पे किसका अधिकार है? सीता का घर है, सीता का अधिकार है। तो सीता के स्पेलिंग में जो है ऐसा साउंड नहीं आता तो एपोस्ट्रॉफी एस जोड़ रहे हैं। इसी तरीके से वोमेन की बात करें, ये प्लूरल है, और ध्यान से देखो यहाँ पे वुमेन की स्पेलिंग में ऐसा साउंड नहीं आता है तो हम एपोस्ट्रॉफी एस जोड़ रहे हैं। इसी तरीके से चाइल्ड, चाइल्ड की स्पेलिंग में नहीं आता है, चिल्ड्रन की स्पेलिंग में नहीं आता, यहाँ सिंगुलर प्लूरल नहीं देखते, सिर्फ साउंड देखते हैं तो एपोस्ट्रॉफी एस नहीं आता। स्कूल, गॉड्स सेक, गॉड की स्पेलिंग में जो है नहीं आता है ऐसा साउंड, तो गॉड्स सेक एपोस्ट्रॉफी एस जोड़ते हैं। गर्ल्स स्कूल, यहाँ पे गर्ल की बात कर रहे हैं, एक लड़की के स्कूल की बात कर रहे हैं, मेंस ड्यूटी की बात कर रहे हैं, इसके स्पेलिंग में नहीं आता। मेंस ड्यूटी की बात कर रहे हैं, स्पेलिंग में ऐसा साउंड नहीं आता है। लेकिन अगर ऐसा साउंड आया तो जैसे बॉयज, लड़कों का स्कूल, लड़के का स्कूल बोलना है तो लड़के का स्कूल बोलना है, एक लड़की का स्कूल बोलना है तो बॉयज स्कूल बोलेंगे। लेकिन लड़कों का स्कूल बोलना है तो बॉयज एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे और फिर इसको स्कूल लिखेंगे। समझ में आया? दोनों की मीनिंग में फर्क है। इसका मतलब है किसी एक लड़के के स्कूल को रेफर कर रहे हैं और यहाँ पे लड़कों का स्कूल रेफर कर रहे हैं। इसी तरीके से बॉयज कॉलेज का मतलब है लड़कों का कॉलेज, गर्ल्स स्कूल लड़कियों का स्कूल। और पीस, पीस में सी आ रहा है तो सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगा रहे हैं यहाँ पे। फॉर कंसाइंस सेक, सेक है कंसाइंस, साउंड आ रहा है एपोस्ट्रॉफी लगा रहे हैं। गुडनेस, एपोस्ट्रॉफी लगा रहे हैं। ध्यान से देखो, गणेश सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगा रहे हैं। जीसस एस साउंड आ रहा है तो एपोस्ट्रॉफी लगा रहे हैं। तो जितनी भी लिविंग नाउन होती है उनमें हम एपोस्ट्रॉफी एस या एपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल करते हैं। फिर अगर मैं नॉन लिविंग की बात करूं तो मेनली आपके दो ही शब्द इस्तेमाल हुए हैं, ये टेबल स्लेग और फैंस ब्लेड। अक्सर करके यही आता है, यही दो चीज़ आती है। तो टेबल स्लेग नहीं लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं? लेग ऑफ टेबल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? लेग ऑफ टेबल लिखते हैं। फैंस ब्लेड नहीं लिखते, इसको लिखते हैं ब्लेड ऑफ फैन। समझ में आया? आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है।
अब इसके कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं, जैसे जब नॉन लिविंग थिंग का मानवीकरण किया जाता है। जैसे नॉन लिविंग थिंग में हम ऐसा करते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग का जब मानवीकरण किया जाता है, अंग्रेजी में इसको पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं, मानवीकरण किया जाता है, मानवीकरण किया जाता है, तो उनके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब ऐसे कुछ एग्जाम्पल है, ये आप सिर्फ एक बार पढ़ सकते हो, 2 बार पढ़ सकते हो, और ये आता नहीं है। इनको थोड़ी कैटेगरी में बांटा गया है। जैसे अगर हम बात करें कि टाइम और वेट को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए कि उनका मानवीकरण किया जा रहा हो, जैसे ए डेज लीव, एक दिन की छुट्टी, ए पाउंड्स वेट, ठीक है ना। तो टाइम और वेट को रिप्रेजेंट करने वाले या प्लेस को रिप्रेजेंट करने वाले जो इस तरीके का बनता है, इसमें अपोस्ट्रोफी एस इस्तेमाल करते हैं। सेलेस्टियल बॉडीज होती है, जिसको हेवनली बॉडीज बोलते हैं या फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट बोलते हैं, जैसे हमारा अर्थ हो गया, सन हो गया, तो जितने भी आसमान में दिखने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं उन सबको क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स या हेवनली बॉडीज या सेलेस्टियल बॉडीज बोलते हैं। जैसे अर्थ का एटमॉस्फेयर, ठीक है ना, सन्स फरी, सन का गुस्सा, ठीक है ना, सूरज का गुस्सा, गुस्सा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो किसी पर्सन का है, लेकिन यहाँ पे उसका पर्सोनिफिकेशन किया गया, मानवीकरण किया गया है, ठीक है। इसी तरीके से कुछ इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस हैं, जैसे एट विट्स एंड, एट से स्टोन्स थ्रो, इसमें अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करते हैं। कोर्ट्स का ऑर्डर, एट ड्यूटीज कॉल, नेचर्स लव, अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करते हैं। डस हैंड और कंट्रीज ओनर, तो ये सारे नॉन लिविंग हैं, पर इनका पर्सोनिफिकेशन किया गया, इसलिए अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वैसे जानने के लिए है, एग्जाम में आएगा नहीं कि नॉन लिविंग थिंग में हमेशा ऐसा नहीं होता है, एक्सेप्शनल केसेस होते हैं कि जब इनका मानवीकरण किया जाता है और तो इनके साथ अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल किया जाता है। इससे क्वेश्चन आता नहीं। वैसे जो आपका क्वेश्चन आता है वो 2 तरीके का क्वेश्चन आता है। एक तो यही ब्लेड है फैन का, जो नॉन लिविंग थिंग है, साफ साफ दिखाई दे जाएगा आपको जब एग्जाम्पल में आएगा। दूसरा हिजिंग साउंड को लेके जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनाए जाते हैं, वो क्लियरली दिख जाते हैं, तो इस कंसेप्ट से जो आता है वो दिख जाता है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं, प्रोनाउन के चैप्टर में पहुंचोगे तो कुछ प्रोनाउन है जो एनीबडी है, समबडी है, एवरीवन है, एनीवन है, समवन है, नो वन है, नोबडी है। तो इनमें अगर आपको एपोस्ट्रोफी लगाना है तो इनके बाद आप एपोस्ट्रोफी एस लगाते हो, लेकिन अगर इनके साथ इल्स का इस्तेमाल हुआ हो तो इनमें नहीं, इल्स के साथ एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करते हो। जैसे एवरीवन्स कंसर्न इज नो वंस कंसर्न, तो एवरीवन में के साथ इल्स नहीं आया है तो हमने इसी में एपोस्ट्रोफी एस जोड़ दिया है। यहाँ पे नो वंस में यहाँ पे इल्स नहीं आया तो एपोस्ट्रोफी एस इसी में जोड़ दिया है। एवरीबडीज बिजनेस इज नोबडीज बिजनेस, यहाँ पे इल्स नहीं आया तो एवरीबडी में, और हमने क्या किया, नोबडी में एपोस्ट्रोफी एस जोड़ दिया है। आई कैन रिलाई ऑन योर वर्ड्स नॉट समबडी इल्स, अगर इल्स आया है तो समबडी में नहीं लगाएंगे, इल्स के साथ लगाएंगे। आई ओबे योर ऑर्डर्स एंड नोबडी इल्स, तो हम इल्स में लगाएंगे ना कि नोबडी में। तो इनके साथ अगर इल्स आता है तो इल्स में लगाते हैं, अगर इल्स नहीं आया हो तो इनमें एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। एक तो ये क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन जो है, जो आता है वो आता है जो आपका कंपाउंड नाउन होता है, जैसे सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। एक क्वेश्चन यहां से आता है। यहां से किस तरीके का क्वेश्चन आता है, यहां से जब इसका प्लूरल बनाना होता है तो हम इसका कैसे बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं, सिस्टर्स इन लॉ लिखते हैं, मेन वर्ड में लगाते हैं। लेकिन अगर इनका हमको पॉजिटिव केस बनाना हो तो हम इसको ऐसे बनाते हैं, सिस्टर इन लॉज। अगर इसका पोजीशन बनाना हो तो हम लॉज में एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। तो ध्यान रखना है कि एपोस्ट्रोफी एस हम कंपाउंड नाउन के आखिरी में जोड़ते हैं। समझ में आया, कंपाउंड नाउन के हम आखिरी में जोड़ते हैं। तो एक इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखना है, और 1-2 बार अगर आप रीड करोगे तो आपको याद रह जाएगा। 2-4 बार क्वेश्चन प्रैक्टिस सीट में प्रैक्टिस करोगे तो आप प्रिपेयर हो जाते हो। बहुत इस पर टाइम स्पेंड करने की नीड नहीं होती है, लेकिन इन पे जो क्वेश्चन आता है 2-4 बार जब भी प्रैक्टिस सीट से क्वेश्चन सॉल्व करते हो जाता है। अब इसमें क्या है कि कुछ चीज़ ऐसी है जो थोड़ी गहराई में चल के समझ लेते हैं, मतलब बहुत फ्यूचर के लिए प्रिपेयर हो लेते हैं कि कभी मेंस में क्वेश्चन पूछ दिया गया भोले भटके, तो कैसे हम उन क्वेश्चंस को करेक्ट करेंगे। ऐसा ना हो जैसे करंट वेंडर ने इस बार मैथ में स्टैट्स में P15 पूछ लिया, P85 पूछ लिया और क्वार्टाइल्स पूछ लिया, तो हमने स्टैट्स वहाँ तक पढ़ी नहीं है, तो अब क्वेश्चन आसान थे अगर पढ़ा होता तो। इसी तरीके से ग्रामर में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो पिछले 18-20 साल को देख के शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि चलो ठीक है कवर कर रहे हैं तो थोड़ा आगे तक कवर कर देते हैं। तो जब हम पॉजिटिव केस पढ़ रहे होते हैं तो उसमें एक आध क्वेश्चन और बनाए जा सकते हैं सिक्वेंशियल पोजीशन को लेके जो है। तो जो पोजीशन होता है, जब डबल पोजीशन होता है, मतलब एक होता है जैसे आपने बोला राम्स हाउस, राम्स हाउस, तो ये क्या हो गया कि ये एक सिंगल पोजीशन है, एक चीज़ है जिसपे एक आदमी का अधिकार है। एक होता है एक से ज़्यादा पोजीशन होना, जैसे मैं एग्जांपल के फॉर्म में लिखता हूँ, मैं माई फ्रेंड्स वाइफ्स डॉग डाइड यस्टरडे, मेरी बीबी का कुत्ता, तो बीबी पे मेरा अधिकार है, और फिर उसके कुत्ते की बात करें, उसके कुत्ते पे, क्योंकि उसका कुत्ता है तो उसका अधिकार है, उसका पोजीशन है।
तो ये डबल पोजीशन हो गया। तो इस तरीके से जो है डबल पोजीशन का इस्तेमाल जब करना हो तो किस तरीके से डबल पोजीशन का इस्तेमाल करते हैं, लिविंग के साथ कैसे करते हैं, नॉन लिविंग के साथ कैसे करते हैं, इस चीज़ को समझना जरूरी है। तो चलो इसको समझते हैं, लेकिन डबल पोजीशन को समझने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा कि जो पोजीशन होता है डबल पोजीशन कितने तरीके का होता है। 3 तरीके का डबल पोजीशन होता है। एक होता है सिक्वेंशियल पोजीशन, ठीक है ना, एक होता है कॉमन पोजीशन और एक होता है स्प्लिट पोजीशन। सिक्वेंशियल पोजीशन का मतलब है, जैसा कि नाम है, सीक्वेंस के हिसाब से पोजीशन। जैसे मैंने बोला कि माई फ्रेंड्स वाइफ, मेरे दोस्त की वाइफ का कुत्ता, तो दोस्त मेरा है और उसकी वाइफ है, फिर उसका कुत्ता है, तो ये सीक्वेंस में चल रहा है। क्या है, मेरा दोस्त है, दोस्त की वाइफ है, वाइफ का कुत्ता है, तो ये सीक्वेंस में चल रहा है। और जब कॉमन पोजीशन बोलते हैं तो ऐसा बोल सकते हैं, जैसे कोई दोस्त आपका होगा, कोई दोस्त आपका होगा, कोई दोस्त मेरा होगा, और हो सकता है ये हमारा कॉमन दोस्त हो, तो ये कॉमन पोजीशन के अंतर्गत आ जाता है। ऐसा हो सकता है कि आपका कोई दोस्त हो और मेरा कोई दोस्त हो, और ये दोनों स्प्लिट हो, मतलब ये मेरे से दोस्त ना हो या आपका दोस्त ना हो, तो ऐसी भी चर्चाएं कर सकते हैं सेंटेंस के अंदर। तो ये हो गया स्प्लिट पोजीशन का केस। तो 1 बाय 1 तीनों को समझेंगे। सबसे पहली बात है कॉमन पोजीशन। कॉमन पोजीशन को कैसे देखते हैं, कॉमन पोजीशन का एरर कैसे आता है। अगर मान लो आपको कभी सेंटेंस में ऐसे मिल गया कि N1 एपोस्ट्रोफी एस, N2 एपोस्ट्रोफी एस, फिर N दिया हो, इसका मतलब है इस पे पोजीशन इसका है, फिर इस पे पोजीशन इसका, इस तरीके का दिया गया। जैसे इन तीनों एग्जांपल में समझोगे, ये आपका N हो गया, ये आपका N1 हो गया, फिर ये N2 हो गया, फिर N हो गया। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, N1 एपोस्ट्रोफी एस, N2 एपोस्ट्रोफी एस और फिर N। अगर ये सीक्वेंस आपको देखने को मिल गया तो इसको सीक्वेंशियल पोजीशन बोलते हैं। और सीक्वेंशियल पोजीशन पे लगातार अगर आपको इस तरीके से मिल जाए N1 एपोस्ट्रोफी एस और N2 एपोस्ट्रोफी एस है, तो ये सीक्वेंस गलत होता है। सीक्वेंशियल पोजीशन को इस तरीके से हम नहीं लिखते हैं, और इस तरीके से अगर कहीं लिखा हुआ है तो ये गलत होता है। जैसे दूसरा एग्जांपल है, तरुण्स नाइबर्स हाउस वाज बर्न्ड। तो सीक्वेंशियल पोजीशन में अगर 2 एपोस्ट्रोफी एस लगातार मिल जाए तो ये गलत स्ट्रक्चर होता है, सही स्ट्रक्चर नहीं होता है। माई वाइफ्स मदर्स सेक्रेटरी हैज एक्सपायर्ड, तो ये 2 N1 एपोस्ट्रोफी एस, N2 एपोस्ट्रोफी एस सीधे सीधे मिल गया, तो ये स्ट्रक्चर गलत होता है। अगर ये स्ट्रक्चर गलत होता है तो सही स्ट्रक्चर क्या होता है, N1 एपोस्ट्रोफी एस, N2 एपोस्ट्रोफी एस, और फिर अगर ध्यान से देखें तो N लिखा हुआ है। तो आप ध्यान से देखो इस स्ट्रक्चर को कैसे बदलते, इस स्ट्रक्चर को ऐसे बदलते, इस N को आपको उठा के पहले रखना होता है। जैसे मैं इसी में बताता चलता हूं, ये है आपका N, ये है N1 एपोस्ट्रोफी एस, N2 एपोस्ट्रोफी। इस N को क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखना, इस N को उठा के आपको पहले डालना पड़ेगा। हमने डाल दिया, फिर मैंने लिखा डॉग, ध्यान से देखो डॉग। फिर ये वाला जो एपोस्ट्रोफी एस है, तो अभी थोड़ी देर पहले मैं ये बता के आया कि जो एपोस्ट्रोफी एस है, ठीक है ना, और ऑफ है, दोनों पोजीशन को बताता है। तो हमें इस एपोस्ट्रोफी एस को बदलेंगे किससे, इस एपोस्ट्रोफी एस को बदलेंगे ऑफ से, तो डॉग ऑफ। फिर क्या काम करेंगे, ये जो आपका N1 एपोस्ट्रोफी एस और N2 है, इसको एक साथ यूं ही उठा के रख देंगे। फिर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, डॉग ऑफ माई फ्रेंड्स, ठीक है ना, वाइफ, वाइफ। अब इसका जो एपोस्ट्रोफी एस है, इसको बदल के मैंने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया, डाइड यस्टरडे। क्या हुआ, डाइड। अगर इसको फॉर्मूले में समझना चाहो तो इसको कैसे करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, ये N जो है उठा के ऐसे डालेंगे। फिर ध्यान से देखना, ये जो एपोस्ट्रोफी एस है, ये जो एपोस्ट्रोफी एस है, इसको बदलेंगे किसमें, ऑफ में। फिर ध्यान से देखना, हम आगे क्या करेंगे, हम आगे करेंगे कि हम इस N1 एपोस्ट्रोफी एस N2 को उठा के इस पूरे स्ट्रक्चर को इसके साथ रख देंगे, N1 एपोस्ट्रोफी एस N2। अब स्ट्रक्चर जो हो जाता है वो करेक्ट हो जाता है। अब आपके सामने 2 एग्जाम्पल और है। अगर इसको आपको करना हो नीचे वालों को तो कैसे करोगे, तरुण्स नाइबर्स हाउस वाज बर्न्ड। आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, ये जो हाउस है इसको उठाना, पहले आपको हाउस लिखना है, आपको हाउस लिखना है। हाउस के बाद इस एपोस्ट्रोफी एस को ऑफ में कन्वर्ट करना है, ऑफ में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद तरुण्स नाइबर यूं ही उठा के रख देना है, तरुण्स नाइबर वॉज बर्न्ड। जब आर्टिकल के चैप्टर में पहुंचोगे,
अब वहाँ पे जब पढ़ोगे तो पढ़ोगे ये कि अगर किसी चीज़ का डिस्क्रिप्शन दिया हो ऑफ लगा के, तो उस नाउन के पहले हम आर्टिकल दा का इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि फिर वो जो नाउन होता है वो नाउन अपने आप में स्पेसिफिक हो जाता है। ये हम उस पर पढ़ेंगे, अभी यहाँ पे आप याद रख सकते हो, यहाँ पे हम आर्टिकल दा लगाएंगे, ठीक है ना। द डॉग ऑफ माई फ्रेंड्स वाइफ डाइड यस्टरडे, और यहाँ पे हाउस की जगह क्या लगाओगे, द हाउस लगाओगे, हाउस लगाओगे। ये आर्टिकल दा इस वजह से लगाओगे क्योंकि इस हाउस का डिस्क्रिप्शन मेंशन है, समझ में आया। तो ये क्या हो जाएगा, द हाउस ऑफ तरुण नाइबर्स वॉज बर्न्ड। अगर तीसरा एग्जाम्पल अगर आपको करेक्ट करने के लिए बोलूँ, जरा तीसरा एग्जाम्पल करेक्ट करो, तो तीसरा एग्जाम्पल कैसे करेक्ट करोगे। यहाँ पे बात हो रही किसकी, इस पे पोजीशन दिखाना है, तो सबसे पहले इसको लिखोगे सेक्रेटरी, लेकिन इसके पहले आर्टिकल दा लगा दो क्योंकि इसके बाद इसको ऑफ में बदलने वाले, ऑफ में बदल दिया। फिर माई वाइफ्स मदर, माई वाइफ्स मदर हैज एक्सपायर्ड। तो सिक्वेंशियल पोजीशन ध्यान रखना, जब भी आपके एग्जाम में आए तो वो गलत होता है। अब आपके एग्जाम में अगर स्पॉट दर के सेक्शन में आया तो करेक्ट करने को तो होता नहीं है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के सेक्शन में आया तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसको इस तरीके से करेक्ट करते हैं। मैक्सिमम आपके एग्जाम में यहाँ से आ सकता है, ये दोनों कंसेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे नहीं, अगर कभी बनेगा तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। फिर हम बात करते हैं कॉमन पोजीशन की, ठीक है ना। कॉमन पोजीशन की खास बात क्या होती है, जरा ध्यान से देखना। कॉमन पोजीशन में मान लो हमने बोला कि एक नाउन N1 है और एक नाउन N2 है, ये दो नाउन हैं, इस नाउन का किसी तीसरे नाउन पर पोजीशन है, किसी तीसरे नाउन पे पोजीशन है। तो मैं मान लेता हूं इसको समझने के लिए कि मान लो A और B दो लोग हैं, इनका एक कॉमन फ्रेंड है C, इनका एक कॉमन फ्रेंड है C, समझ रहे हो। तो मैं ये कहता हूं कि आप N1 को N2 से जोड़ोगे, N1 को N2 से जोड़ेंगे, फिर आपको पोजीशन दिखाना है तो एपोस्ट्रोफी एस लगाओगे। तो अगर कॉमन पोजीशन है तो आपको ध्यान रखना है कि नाउन 1 के पहले एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हो, नाउन 2 के बाद एपोस्ट्रोफी एस लगाते हो, इस बात को दर्शाने के लिए कि कॉमन पोजीशन है। तो आप ऐसे लिखते हो N1 प्लस N2 एपोस्ट्रोफी एस, ठीक है ना। और उसके बाद जो जिस पे आपका पोजीशन दिखाना वो पोजीशन लिखते हो। अब यहाँ पे ध्यान से देखने कंसेप्ट ये समझना है, मान लो A है B है, इसका एक कॉमन दोस्त C हो सकता है। मैं कहता हूं कि C की जगह D भी ऐसा हो सकता है जो A और B का कॉमन दोस्त हो सकता है, E भी हो सकता है जो कॉमन दोस्त हो सकता है। तो कंसेप्ट ये है कि ये जो होता है ये सिंगुलर भी हो सकता है और ये प्लूरल भी हो सकता है, ये प्लूरल भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल से समझो, शोभित एंड सेंटीज, फ्रेंड ये लिखे या फ्रेंड्स लिखे। अगर शोभित और सेंटिक के कॉमन दोस्तों की बात कर रहे हैं तो हम एपोस्ट्रोफी किसके साथ लगाएंगे, हम एपोस्ट्रोफी बाद वाले के बाद लगाएंगे। अब इसका ये मतलब हो गया कि हम कॉमन दोस्त की बात कर रहे हैं, तो हम फ्रेंड लिखें या फ्रेंड्स लिखें। यहाँ हम फ्रेंड लिखेंगे तो उसके दोनों के एक कॉमन दोस्त होंगे, और फ्रेंड्स लिखेंगे तो एक से ज़्यादा दोस्त होंगे। तो यहाँ सिंगुलर या प्लूरल कुछ भी आ सकता है, लेकिन कॉमन पोजीशन दर्शाने का यही तरीका है कि हम क्या काम करते हैं, पहले नाउन को दूसरे नाउन को एंड से जोड़ते हैं और एपोस्ट्रोफी एस बाद में लगाते हैं। समझ में आया। तो शोभित और सेंटी के जो है एक दोस्त भी हो सकता है, एक से ज़्यादा दोस्त भी हो सकता है। इससे ज़्यादा गहराई में मुझे जो लगता है वो जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना मोर देन इनफ है समझने के लिए कि कॉमन पोजीशन क्या होता है। और कॉमन पोजीशन दर्शाने के लिए हम बाद वाले के बाद एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझो, अमीर एंड किरण डिवोर्स होगा या डिवोर्सेज होगा। आमिर और किरण, अगर किसी आदमी को यह पता है कि आमिर और किरण पति पत्नी है, आमिर और किरण अगर पति पत्नी है तो उनके डिवोर्स नहीं हो सकते हैं, उनका डिवोर्सेज नहीं हो सकता, उनके अलग अलग डिवोर्स नहीं हो सकते, उनका एक कॉमन डिवोर्स होगा। तो यहाँ पे डिवोर्स लिखना गलत होगा और डिवोर्स लिखना सही होगा। और क्योंकि अमीर और किरण का कॉमन डिवोर्स हो रहा है तो कॉमन पोजीशन डिवोर्स पे बताना है, तो हम एपोस्ट्रोफी एस बाद में लगाएंगे। जैसे हम लिखें नेहा एंड टोनीज फादर डाइड यस्टरडे। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे फादर लिखूं या फादर्स लिखूं। अगर नेहा और टोनी दोनों अगर भाई बहन है तो उनके एक पिता होंगे, और एक पिता होंगे तो हम यहाँ पे फादर लिखेंगे और हम एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। ये क्या बताएगा, ये कॉमन पोजीशन बताता है कि पिता एक है नेहा और टोनी के, और एपोस्ट्रोफी एस बाद वाले के बाद लगाते हैं। लेकिन अगर स्प्लिट पोजीशन का केस आ जाए तो हम N1 के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं और N2 के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। आप बोलोगे सर आपने तो बोला था डबल पोजीशन नहीं लगाते। यस, डबल पोजीशन नहीं लगाते जब आजू बाजू में लिखा हो, N1 एपोस्ट्रोफी एस N2 एपोस्ट्रोफी एस ऐसे लिखा हो तो नहीं लगाते हैं। लेकिन अगर इसके बीच में अगर एंड आ गया है तो हम लगा सकते हैं। और N1 में भी एपोस्ट्रोफी एस लगा रहे हैं, N2 में भी एपोस्ट्रोफी एस लगा रहे हैं। इसका ये मतलब हो गया कि हम स्प्लिट पोजीशन की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल से समझो इसे,
शोभित एंड सैंटीज फ्रेंड्स हैव गॉन टू देयर रिस्पेक्टिव सिटीज। तो शोभित की अगर हम बात करें, शोभित की और सैंटी के जो दोस्त हैं वो गए अपने रिस्पेक्टिव सिटीज में। यहाँ पे ध्यान ये देनी है कि अगर हमने दोनों के साथ एपोस्ट्रोफियस लगाया है तो यहाँ हम सिंगुलर नहीं रख सकते। इसके पीछे का रीजन क्या है, हम शोभित के दोस्त की बात कर रहे हैं और सैंटी के दोस्त की बात कर रहे हैं। अगर वो दोस्त कॉमन नहीं है, स्प्लिट है, तो एक से ज्यादा है, मतलब इसका दोस्त अलग है, इसका दोस्त अलग है। तो जब हम यहाँ पे फ्रेंड है, ठीक है ना, फ्रेंड है, तो यहाँ पे फ्रेंड नहीं लिख सकते, फ्रेंड्स लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसका दोस्त भी उसके अंदर शामिल होगा और इसका दोस्त भी उसके अंदर शामिल होगा, और दोनों के साथ एपोस्ट्रोफियस लगाएंगे। हम इसके दोस्त की भी बात कर रहे हैं, इसके दोस्त की भी बात कर रहे हैं, पर यहाँ कॉमन नहीं, स्प्लिट की बात कर रहे हैं। तो कभी भी आपको एग्जाम में ऐसा लिखा हो कि N1 N2 एपोस्ट्रोफियस, ठीक है ना, तो यहाँ पे सिंगुलर या प्लूरल कुछ भी रख सकते हो। लेकिन अगर आपके पास N1 एपोस्ट्रोफियस लगा हुआ और N2 एपोस्ट्रोफियस लगा हुआ है तो यहाँ पे आप सिंगुलर रख ही नहीं सकते हो। एक ही एरर है जो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, तो इस तरीके का क्वेश्चन बना सकता है। फिर ध्यान से देखो कि यहाँ पे दोस्तों की बात हो रही है, ठीक है ना, क्योंकि ये सब तो मॉडिफायर ही है, पोजीशन दिखाने के लिए आए हैं। बात हो रही फ्रेंड्स की, ये आपका सब्जेक्ट है, कौन गया है, फ्रेंड्स गए हैं, और फ्रेंड्स प्लूरल है तो हैव का इस्तेमाल किया है, और एक से ज्यादा है इसलिए हमने दियर का इस्तेमाल किया है। अगला है चाइना एंड इंडियाज पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाई डे। अगर हम बात कर रहे हैं चाइना की और इंडिया की पॉपुलेशन की, इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, तो पॉपुलेशन पे जो है चाइना और इंडिया का, देखो इंडिया की पॉपुलेशन अलग है, चाइना की पॉपुलेशन अलग है, समझ में आया। तो यहाँ पे स्प्लिट पोजीशन का केस है, तो हम चाइना के साथ भी एपोस्ट्रोफियस लगाएंगे और इंडिया के साथ भी एपोस्ट्रोफियस लगाएंगे। फिर पॉपुलेशन की जगह पॉपुलेशन लिखेंगे और इसकी जगह आर लिखेंगे, इंक्रीजिंग डे बाई डे, ये जाके सेंटेंस करेक्ट होगा। समझ में आया। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप कंसेप्चुअली कॉमन और स्प्लिट पोजीशन को समझ पाए होंगे। इस पे बेस्ट एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते, सिर्फ कंसेप्ट मुझे समझाना था, इसलिए मैंने कंसेप्ट को कवर कर लिया है। तो यहाँ पे आज की क्लास में आपका जो नाउन एज ए डिफरेंट रोल है, मॉडिफायर के प्लेस में है, चाहे पॉजिटिव केस में है, चाहे सीधे मॉडिफायर के प्लेस पे है, ये वाला कंसेप्ट मैंने कवर कर दिया है। इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते। जब मैं अभी आपको प्रैक्टिस सेट दूंगा तो प्रैक्टिस सेट देख के आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे जो है। अभी ऐसा नहीं है कि नाउन का चैप्टर खत्म हो गया, नाउन के चैप्टर में अभी बहुत कुछ सीखना बाकी रह गया है, और मुझे लगता है कि 2-3 लेक्चर मुझे और लगेंगे इस नाउन के चैप्टर को खत्म करने में। तो आज की क्लास में मैं इतना ही रखता हूँ। अगली क्लास में मैं नाउन के और कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके साथ साझा करूँगा।